नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, सीटी परीक्षा 2024 अंतिम दिन यानी आज आपका अंतिम दिन है। अंतिम दिन क्या, आपके पास सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे का टाइम बचा है और आपको चाहिए कि आप वो पढ़े हैं जो परीक्षा में आए, ठीक है ना? तो एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है जब एक-एक क्वेश्चन को छाँट-छाँट के मतलब लिखा जाता है। तो आपके लिए सारे के सारे जितने भी मैं अब आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आरएसएसबी के सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हम तैयारी करने वाले हैं 70% की। तैयारी किसकी करने वाले हैं? 70% की। देखो दोस्तों, हम सारे सब्जेक्ट जैसे बात करें हिंदी, बात करें कंप्यूटर, बात करें साइंस, तो भैया इनके प्रश्न आने वाले साइंस के मात्र 5 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। कंप्यूटर की बात करें तो इसके भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी की बात करें तो इसके क्वेश्चन कितने मिलेंगे? इसके भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अरे इनको छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? अभी आप सारे नहीं पढ़ सकते। मैं जो आपको करवाने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ वो ही पढ़ना है। अब तो आरएसएसबी के संपूर्ण महत्वपूर्ण, हम संपूर्ण यानी संपूर्ण सिलेबस, ऐसे मान के चलो संपूर्ण सिलेबस एक प्रकार से 70% की तैयारी इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो मेहनत, बड़ी मेहनत लगती है। रातों जाग के आपके लिए एक-एक करके क्वेश्चन लिखते हैं भई, है ना? तो ये क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। आपके पास 12 घंटे बचे हैं। मैं तो कहता हूँ 1.5 गुना स्पीड में, 2 गुना स्पीड में 2-3 बार पढ़ के चले जाना। 2-3 बार पढ़ के चले जाना दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है भई, ठीक है ना? और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या बेल आइकन प्रेस करो या आप वीडियो को लाइक करो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। क्लास आपको अच्छी लगेगी ना, और गारंटी इस बात की कि यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाएँगे। आरएसएसबी के द्वारा प्रमाणित एक-एक प्रश्न को, है ना? देखो पीछे देखो, पटवार का पेपर हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी का हुआ है, यानी आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी एग्जाम करवाता है ना, उनसे मतलब उन गत वर्षों के पेपरों को उठा के और उनसे उनके बाद में ये मतलब क्लास बनाई गई है आपके लिए। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट आरएसएसबी के क्वेश्चनों को एक-एक करके अलग-अलग लिखा गया है भई, है ना? उसके बाद में ये क्लास बनाई गई है। तो मान के चलिए बहुत कुछ ये क्लास देकर जाएगी। 70% की तैयारी आपकी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है? तो एक भी मिनट, मैं कहूँगा एक भी सेकंड क्या कैसी होती है, स्किप मत कीजिएगा क्लास को। और एकदम ईमानदारी से, शिद्दत से, हाँ, ईमानदारी से, शिद्दत से आपको इसको पढ़ना है और 1 भी मिनट स्किप मत करना। चाहे 1.5 गुना स्पीड में पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन बार-बार पढ़ के जाओ और ये क्वेश्चन आप रट के चले जाना, ठीक है? चलिए, और एक चीज़ और, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है ना, व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। और प्लस एक चीज़ और, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के दोनों चैनल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के दोनों चैनल जो है ना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो की, तो वहां से सीधा आप जा सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं। तो लास्ट में जैसे ही क्लास पूरी होती है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाके इनको ज्वाइन और फॉलो कर लेना। जब व्हाट्सएप को फॉलो करो तो ये जो बेल आइकन होता है ना, घंटी वाला, ये जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन का वरना पता कैसे चलेगा। और एक चीज और, ये मैं क्यों करवा रहा हूं पता है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, क्योंकि आज आपके पास लास्ट दिन है ना, 12 घंटे, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा। जो आप यदि सेंटर पर जाएंगे ना अपने एग्जाम देने के लिए, तो सेंटर पर चले जाओगे, तो सेंटर पर बैठे बैठे जैसे ही 1 घंटे पहले पहुंचते हो, आप उस पीडीएफ को पढ़ लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसमें, और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बहुत कुछ ये सिखाएगा और आप है ना आराम से ना 70% बना पाएंगे भाई, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। सबसे पहला ही प्रश्न आपका आ गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया सबसे पहला ही। हाँ, आपको जल्दी जल्दी देखना, मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं ये, है ना? क्वेश्चन बहुत सारे का मतलब है कम से कम भाई 150-200 क्वेश्चन तो होंगी। अब 150-200 क्वेश्चन तो भी इंपॉर्टेंट हो ही सकते हैं और आराम से पढ़ भी सकते हो। तो आप है ना मेरे को ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 45 से 50 मिनट है ना, चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 45 से 50 मिनट की क्लास हो जाए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो एक भी मिनट, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, बस ये कहना चाहूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू कर देते हैं। जैन धर्म में क्या लिखा गया? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन बताए हैं? 5, 4, 3, 7। तो 3 बताए गए हैं। और कौन कौन से बताए गए हैं वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 साधन बताए गए हैं अभी, ठीक है ना? आप तो फास्टली बस देखते जाओ। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? अनंत बाणभट्ट, सूरदास, बल्लुक शर्मा। तो राइट आंसर आपका बाणभट्ट, बी लोक हो जाएगा दोस्तों। बस आप फास्टली देखना है आपको। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली जो समझौता है ना, वो किसको कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता जो है वो आपके कहा जाता है गांधी इरविन
इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौता क्या कहलाता है आपका? दिल्ली समझौता कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद यानी सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मुर्शिद कुली खान, मीर जफर, मीर कासिम या फिर सिराजुद्दौला? कौन था भाई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीर जाफर, यानी आपका यहाँ पर बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, बेलूर कलकत्ता, वारानगर कलकत्ता, शिकागो अमेरिका या फिर आगरा उत्तर प्रदेश? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल वर्राह नगर। कहाँ है गुरु जी? कलकत्ता में है, बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है, अरे ये तो, हाँ ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, गलती से यहाँ 6 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सेंटर की कमी मतलब कौन सी सिफारिश सेंटर कमीशन थी? इनमें से कौन सी सिफारिश अंटर कमीशन थी? तो मुख्य सीधी सी बात है, इसमें जो आपकी स्त्री शिक्षा लिखा है ना, स्त्री शिक्षा, बस वही थी उनकी सिफारिश सेंटर, यानी अंटर कमीशन की जो सिफारिश थी वो ये थी कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी भाई? जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी आपसे पूछा गया कौन सी थी, तो वो थी आपकी कौन सी? चंपा थी, विराटनगर थी, कुशीनराई या फिर गोकुलपुरा थी? बताओ कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका गोकुलपुरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोकुलपुरा, हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? दिवेर के युद्ध, क्या लिखा गया? दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? नई राजधानी पूछी आपसे कौन सी थी, तो वो आपकी चाउंड थी। कौन सी थी? चाउंड थी, डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति किसमें? भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? इडन थे, सावर्स थे, मैकमोहन मॉनसन थे या फिर मॉरिसन थे? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 10वें क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा? 10वें क्वेश्चन का आपके मॉरिसन राइट हो जाएगा अभी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न करता है रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध, देखो रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना, क्या लिखा गया? पूरा प्रश्न तो अभी भी नहीं दिखा सर, है ना, पूरा प्रश्न देखो दिखा देते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ अब देखो दिख रहा होगा, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था भाई? तो किसने किया था? तो ये आपके किया था उलुग खान ने। किसने किया था? उलुग खान, सी आपका लॉक हो जाएगा। बस आप तो फास्टली देखते जाओ, है ना, और तैयार करते जाओ प्रश्नों को, फास्ट आपको तैयार करना है क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई? ठीक है ना, सत्यनारायण राव कमेटी, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या शंकर देवराय कमेटी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो 12 नंबर में राइट कौन सा हो जाएगा आपका? सत्यनारायण राव कमेटी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? यानी बीकानेर प्रजामंडल है उसके संस्थापक कौन थे? कांतिलाल थे, रमेश चंद्र ओझा थे, मेघाराम वैद्य या जयनारायण व्यास थे? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 13वें क्वेश्चन का राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मग्गाराम वैद्य आपका राइट हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप भी लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, यानी केवल वही क्वेश्चन ढूंढ के लेके आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। किसके द्वारा की गई? सॉरी, तो ये किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, है ना। हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना ने उनमें से किसने की थी? राय सिंह ने की थी, पंचन देव ने की थी, चंद्रसेन ने की थी या दुले राय ने की थी? तो राइट आंसर आपका दुले राय, यानी आपका डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड ने, क्या लिखा गया? कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? यानी कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को ऐसा कहा था भाई? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दिवेर का युद्ध हो जाएगा। दिवेर के युद्ध को इन्होंने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया था? राजस्थान में चित्रकला उसको राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? तो वो दिया था रामकृष्ण दास ने। किसने? रामकृष्ण दास ने दिया था। अगला प्रश्न देखो, लकुलिस मंदिर स्थित है, ये लकुलिस मंदिर कहाँ स्थित है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है एसएसबी का, ठीक है ना। और ऐसा मान के चलिए कि आज नहीं कल आपका पेपर है, कल छपेगा पक्का। हाँ बिल्कुल 27 तारीख के पेपर में छपेगा ये। बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर, दौसा, कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे गुरुजी उदयपुर को लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल उदयपुर को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 13 ताली नृत्य किस लोक देवताओं की आराधना से किया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो 22 का राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका रामदेव जी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है रूपायन संस्थान की स्थापना की जगजीत सिंह ने, कोमल कोठारी, विश्वमोहन भट्ट या कृपाल सिंह शेखावत? तो आपके जो रूपायन संस्थान है ना उसकी, हाँ कोमल कोठारी ने की थी। पूछ ले कोमल कोठारी का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च को हुआ था। गुरुजी डेट बताओ। 1929, 4 मार्च 1929। और कहाँ हुआ था? एक चित्तौड़गढ़ का एक जिला, चित्तौड़गढ़ जिले में एक कपासन एक कस्बा है उसमें हुआ था।
ठीक है ना, बिल्कुल। और ये 1960 में इन्होंने रूपायन संस्थान की क्या कर दी थी, गुरुजी स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा मनाया जाता है, शीतलाष्टमी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है, मामादेव का जो कुंड है ना वो कौन से दुर्ग में स्थित है, आपसे ये पूछा गया। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। अगला प्रश्न देखो, वीर बिगाजी के पिता का नाम बताओ भाई। वीर बिगाजी जो है ना उनके पिता का नाम मोहन राव था, मियाजी सांकला, सवाई भोज या फिर राव अचलाजी, कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मोहन राव है, राइट हो जाएगा, ए को लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, मदील एक प्रकार का क्या है, अरे व्हाट इज मदील, मदील क्या होता है गुरुजी, अरे मदील एक पगड़ी होती है दोस्तों, न तो आभूषण होता है न सांगीतिक यंत्र होता है, क्या होता है, पगड़ी होती है, पगड़ी, है ना, तो डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, जयपुर स्थित गेटोर की क्षत्रियां किस वंश राज परिवार से संबंधित है, यानी जयपुर में जो गेटोर की क्षत्रियां जो है ना वो किस वंश राज परिवार से संबंधित है, परमार, कछवाहा, सिसोदिया, फिर हाड़ा, कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ सामने दिख रहा है आपको, है ना, कौन सा राइट हो जाएगा, मैं 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, आपका कछुआ हो जाएगा, कछुआ, ये रहा, इसका उत्तर भी नीचे सामने देख पा रहे हो, कछुआ, ठीक है, कछुआ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जाति वर्ग के हैं, यानी बीजा और माला जो है ना वो किस जाति वर्ग के, कौन सी जाति में आते हैं, भील में, मीणा में, कंजर में या फिर सांसी में, तो जो बीजा और माला है ना दोस्तों वो आपकी सांसी जो जाति है उसके उस वर्ग के हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, जो मध्यकालीन मेवात है ना उसके प्रसिद्ध संत आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन थे भाई, वो थे हरिराम दास, हरिराम दास गुरुजी, अरे हरिराम दास थोड़ी थे, लाल दास थे गुरुजी, अरे लाल दास थे भाई, बी लॉक कर देना, यहाँ पे कौन सा लॉक कर देना, बी यहाँ पे लॉक कर देना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, नागार्जुन बांध बना हुआ है गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी पर या फिर नर्मदा पर, यानी 32 का कौन सा राइट हो जाएगा, अरे नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध आपका सी पर बना हुआ है, सी, सी कहाँ गुरुजी, सी क्या लिखा है, अरे कृष्णा नदी भाई रे, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताओ, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, इंडोनेशिया, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक है ना, अरे विश्व से एक आधे क्वेश्चन तो आएंगे, वो भी साथ में मैं करवा रहा हूँ, राजस्थान जी के तो चले रहा है, इंडिया जी के भी मैं कवर करवा रहा हूँ, इसीलिए 70% का वादा दिया आपको, ठीक है ना, और 70% आपको बनाने हैं भी कैसे भी करके, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का तीसरा सबसे जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक नंबर पे कौन आ जाता है, चीन, दो नंबर पे गुरुजी कौन आता है, अपना भारत आ जाता है, अपना भारत महान, भारत महान आ जाता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में 3 नंबर पे ये यूएसए आ जाता है आपका। 34वां क्वेश्चन, भारत में किस फसल की खेती सर्वाधिक की जाती है, आम, सेब, केला, नाशपाती, बताइए सबसे ज्यादा कौन सी मतलब कौन सा फल है जिसकी खेती, ये फल के लिए पूछा है भारत में, ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका आम हो जाएगा। 1 नंबर पे तो आम आ जाता है, और 2 नंबर पे पूछे ना तो बता देंगे केला, उसके बाद केले की खेती की जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादक कहाँ होता है भारत में, तो ये होता है आपके ओडिशा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, इस राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है, यानी कौन से राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो 36 का राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल गुरुजी तमिलनाडु को लॉक कर दीजिए, सी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है, सीकर, पाली, बूंदी, उदय जयपुर, तो डोलामाइट जो है ना वो कौन से जिले में पाया जाता है दोस्तों, तो 37 का राइट हो जाएगा आपका सीकर, कौन सा हो जाएगा, सीकर, ए को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों को किस नाम से जाना जाता है, ध्रुवीय वन, मरुद्भिद वन, मानसूनी, सदाबहार वन, कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, किसको लॉक कर दिए यहाँ पर, अरे गुरुजी कर दीजिए, 39 का राइट कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मरुद्भिद वन, क्या पे लिखा है गुरुजी, सी में लिखा है, अरे सी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के नाम बताओ, यानी राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम आपको बताने यहाँ पे पूछा आपसे, तो राइट आंसर आपके सारे ही हैं, उत्तर में पंजाब ही है, पूर्व में बिल्कुल उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में बिल्कुल मध्य प्रदेश है, और राइट आंसर आपका डी ओल हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारे पड़ोसी ही है, सारे के सारे क्या है, पड़ोसी है। आपसे पूछा गया पूर्वी मैदानी भाग में राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, जो पूर्वी मैदानी भाग है तो कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, 40% करती है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ 40% में मैं सीधा सा बताना चाहूंगा उपजाऊ है, अधिक से अधिक यहाँ पे पूर्वी मैदानी भाग है ना सबसे ज्यादा उपजाऊ है, इस वजह से यहाँ 40% लोग रहते हैं भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदियां बताओ, अरे सारी की सारी आंतरिक प्रवाह की है, घग्गर, बाणगंगा, रूपारेल, मेंढा, कांतली, साबी, ये सब की सब नदियां ना सारी की सारी क्या है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं भाई। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, आगे लिखा है किस शहर को जिलों का नगर कहा जाता है, उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा,
बताओ कौन से शहर को झीलों का नगर कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ गुरुजी है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, यानी आपका ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश बताओ। यानी राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश पूछा है आपसे, तो यहाँ पे थार का मरुस्थल राइट हो जाएगा, ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, यानी कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपका 9.60% आपके वन है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, मीणा पुराण नामक ग्रंथ, मीणा, हाँ मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना दशरथ शर्मा, गोविंद, श्यामल दास, जैन मुनि, मगन सागर, कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो 46 में आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जैन मुनि मगन सागर, यानी सी लोक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है संसद का शून्यकाल समय बताओ। देखो राजनीति आ गई, संसद में शून्यकाल समय सुबह 9 से 10, 10 से 11, 10 से 12 या फिर 12 से 1 बजे होता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो आपके दोपहर 12 से अपराह्न 1 बजे तक का जो समय होता है ना, वही आपका शून्यकाल का समय होता है। संसद की बात चल रही है यहाँ पे, संसद की, संसद में ये समय होता है वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला आपका, तो भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ, यानी भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था किस तिथि को, 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 जनवरी 1950, यानी बी लॉक कर दीजिए। आप तो बस फास्टली जल्दी जल्दी देखते जाओ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी मिनट स्किप मत करना, फास्टली देख लो। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, यानी भंग किसको नहीं कर सकते लेकिन समाप्त कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका राजस्थान विधान परिषद हो जाएगा। इनको ना भंग नहीं कर सकते, समाप्त किया जा सकता है सिर्फ, ना भंग नहीं कर सकते। हाँ, अब निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, इनमें से किस, हाँ राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो राइट आंसर आपका कौन सा, सी लोक हो जाएगा दोस्तों, सी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा, राजस्थान में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, यानी भारत के उच्च न्यायालय के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गुरुजी, ये गलत क्यों है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, जबकि नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे देखो न्यायाधीशों को नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये गलत हो गया ना। हाँ गुरुजी बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति, कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका बी लोक हो जाएगा। क्या लिखा है बी में, गुरुजी बाह्य आक्रमण लिखा है, अरे वाह, बाह्य आक्रमण लिखा है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, बताओ निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है भाई, तो 56 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 56 में हो जाएगा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये नहीं है भाई, बाकी तो है। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ो भाई। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है भाई गुरुजी, क्या है, वो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के लिए योग्य बनाना। अगला प्रश्न देखो, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में पूछा आपसे, व्यापार बैंकिंग क्षेत्र में CRAR क्या है, ये क्या है भाई, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में, तो ये आपका कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है, क्या है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो है भाई, ठीक है ना, अर्थात हाँ बिल्कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात एक प्रकार से, हाँ या फिर पूंजी पर्याप्तता संपत्ति अनुपात बोल सकते हो इसको, ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी आपके रॉन्ग हो जाएंगे, राइट ये हो जाएगा, ठीक है, गलत मत कर देना भाई इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखो, बजट के संदर्भ में, बजट के संदर्भ में इनमें से कौन सा गैर योजना वे नहीं है, बजट के संदर्भ में पूछा आपसे, तो आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता, ये नहीं है, बाकी तो है, यानी आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों, आपके सामने है, पढ़ सकते हैं आप आराम से। तो ये क्या पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष भारत सरकार ने बड़े आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उचित ट्रैफिक स्तर, उच्च टेरिफ स्तर, सॉरी टेरिफ स्तर की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के रूप में टेरिफ आयोग की स्थापना की, 1991, 1995, 1997, 1999, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ, तो 62 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, राइट आंसर आपका सी 1997 हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके कहता है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित किया गया? कोटा, भोपाल, सागर, जैसलमेर, उदयपुर। कौन सा राइट हो जाएगा अभी? तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? 65 का राइट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे भोपाल सागर राइट हो जाएगा। ए को यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर है? दी मेवाड़ शुगर मिल यानी चीनी की एक मिल है, किस स्थान पर है? गंगानगर, चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, बूंदी। 66 का कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी भोपाल सागर राइट हो जाएगा। सी को यहाँ पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सेज का संबंध है, सेज का संबंध किससे है भाई? ये सेज है ना, इसका संबंध किससे आपसे ये पूछा गया। तो सेज का जो संबंध है वो किससे है? वो आपके राजस्थान आर्थिक जोन कहाँ पे लिखा है गुरुजी? आर्थिक जोन यहाँ पे लिखा है। क्या आर्थिक जोन से है ना गुरुजी? अरे आर्थिक जोन से, राजस्थान विशेष आर्थिक जोन से है। राजस्थान विशेष आर्थिक जोन दो जगह लिखा गया है, राइट ये हो जाएगा बी। ठीक है ना, अरे गलती से दोनों जगह एक ही चीज लिख दी। हाँ यहाँ पे खनिज, खनिज है भाई, ये जोन है। हाँ राजस्थान विशेष आर्थिक जोन ये है, ये तो खनिज है ना, तो बी लॉक हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? अरे भाई ये सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है भाई गुरु? जिसमें क्या जानना में आधारभूत है, ये तो कैसा है? आधारभूत है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? जो राजस्थान में नगर निगम है उसका प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे आपका महापौर राइट हो जाएगा। बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? अरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, अरे बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2014, 15, 16, 13 ये जो स्टार्टअप पॉलिसी ये कब लॉन्च की गई थी भी? एक प्रकार से इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या बताऊं मैं। हो सकता है, हो क्या सकता है, हो गया मतलब कल के एग्जाम में पक्का ये छपने वाला है अभी। स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? तो ये आपकी की गई थी 2015 में की गई थी। सी आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सी आपका लॉक हो जाएगा। अब देखो, अब सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन चलने वाले हैं लगभग। देखो अब तो मिले जुले किए थे, अब सारे क्वेश्चन है ना चलने वाले हैं राजस्थान जी की। हाड़ के उत्खनन उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है भाई? तो वो कौन सी सामग्री है? वो आपकी कौन सी है? हाँ, आप किसे पूछा आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। गुरुजी ये क्या चीज है? अरे वो एक विशेष प्रकार को पत्थर हुआ है भाई। तो ओ यानी 3 नंबर राइट हो जीता राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? कौन सा स्थल ताम्रयुगीन यानी ताम्रयुगीन नहीं है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है ना, तो बताओ कुराड़ा, जोधपुर, गिलोंड या गणेश्वर, कौन सा ताम्रयुगीन नहीं है? तो राइट आंसर आपका जोधपुर है यहाँ पर, यानी 2 नंबर बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे? आपसे ये पूछा भाई, है ना। तो उस समय राज्यपाल आपके कौन थे? संपूर्णानंद थे। कहां लिखा है इसमें संपूर्णानंद? ये लिखा है 3 नंबर पे, राइट आंसर 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो राव जोधा ने कब की थी? ये की थी आपके 1459 में, 1459 में भाई। अगला क्वेश्चन है बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है भाई? तो बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो आपका सिरोही से प्राप्त हुआ है, यानी 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। सारे के क्वेश्चन, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप तो है ना 2 गुना स्पीड में इसे ही पढ़ के चले जाओ। स्वाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? बताइए, बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी तो वो आपका चांद खां था। 2 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? सर्वप्रथम सबसे पहले बताओ कि किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो वो कौन था? वो आपके बूंदी यानी बूंदी का था। उन्हें बूंदी में सबसे पहले बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई और 1822 ईस्वी की ये बात है, डेट भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली आराम बाग संग्रहालय कहां स्थित है? अरे वाह गुरुजी, दिल्ली आराम बाग संग्रहालय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। ये आपका और कहीं नहीं है, ये अपने हाँ पिंक सिटी जयपुर में है। कहाँ पे? पिंक सिटी जयपुर में है भाई, याद रखना। ठीक है ना, दिल्ली आराम। और इसमें 1750 में ना संग्रहालय किसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रख लेना। अब आपका प्रश्न आ जाता है 9वां प्रश्न, कहता है 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां थी 4, 6, 7, 3। उस समय कितनी थी? तो उस समय आपके गुरुजी बार बार क्या ही बताना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है। 6 तो छावनियां थी, और छावनियां आपको पता होना चाहिए। एक तो आपके खेरवाड़ा, कौन सी थी? खेरवाड़ा थी। इसके अतिरिक्त देखो नसीराबाद थी, ब्यावर थी,
नीमच थी, एक देवली थी, एक एरियनपुरा थी, ऐसे कुल मिला के 6 छावनियां थी उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे भाई? मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे? तो कौन थे वो थे आपके जय नारायण व्यास थे भाई। अगला प्रश्न देखो, निम्न में एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश, एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश कौन सा था? जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, कौन सा था भाई? तो उसमें कौन सा था? ये आपका अजमेर था भाई, यानी आपका 4 नंबर आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया? जैन वर्धमान जो विद्यालय उसका गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, हरिभा उपाध्याय। कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे आपका जैन वर्धमान विद्यालय का जो गठन है ना, वो किसने किया था? वो आपके अर्जुन लाल सेठी ने किया था भाई। हाँ गुरु जी, अगला प्रश्न देखो, हाँ, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के, हाँ शेखावाटी के क्या लिखा है, पंचपाणी ठिकानों में नहीं था? पंचपाणी ठिकानों में, देखो पूरा गुरु जी दिख नहीं रहा हमें प्रश्न, अरे दिखा देते हैं दोस्तों, ये लीजिए, है ना, अब दिख रहा होगा ना, अब क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के हाँ पंचपाणी ठिकानों में से नहीं था। मड़सीसर, मंडावा, माधोपुर, ढूंढलोद, कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका माधोपुर राइट हो जाएगा। 3 नंबर लॉक कर देना, गलत करना नहीं है क्वेश्चन को भाई, है ना, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है कौन सी नहीं? गौरी नहीं है, बन्नो बेगम नहीं है, फलकूबाई नहीं है, या अल्लाह जिलाई बाई है? मांड इनमें से कौन से नहीं है आपसे पूछा? मांड गायिका, तो मांड गायिका गौरी का तो नाम आता है, अल्लाह जिलाबाई का भी आता है, तो गुरुजी है कौन को नहीं? या आपके फलकूबाई है ना, फलकूबाई, ये आपके मांड गायिका नहीं है दोस्तों, ये नहीं है आपके, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसका संबंध किससे है? चरी नृत्य से है। आप आपको पूछ ले चरी नृत्य से निम्न में से किसका संबंध है, तो फलकूबाई याद रखना भाई, और यही ऑप्शन आएंगे और फलकूबाई करके आना है, गलत मत कर देना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? कौन सा संविधान है वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपके आर्टिकल नंबर 159। कहां लिखा है गुरुजी? 1 नंबर में लिखा है, ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ कवि व लेखक था, कौन था भाई? हाँ, कौन सा वो क्रांतिकारी जो श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है, लेखक भी माना जाता है? वो था केसरी सिंह बारट। गुरुजी लिखा ही नहीं इसमें तो यार, होना तो चाहिए हिसाब से, केसरी सिंह बारट, ये रहा 4 नंबर है ना, लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, असुमेलित युगम बताओ। इनमें असुमेलित युगम कौन सा है? खंडरों वाला नगर तो कालीबंगा लिख दिया, मेवाड़ का मैराथन दिवेर लिख दिया, बावड़ियों वाला शहर बूंदी लिख दिया, राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी लिख दिया, है ना। तो कौन सा इसमें आपके असंगत युगम है वो आपको बताना है। तो भाई ये तो सारे ही सही है, थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहते हैं, बावड़ियों का शहर बूंदी है, वह से बावड़ियों, वह से बूंदी, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को ही कहते हैं, लेकिन खंडरों वाला कालीबंगा नहीं हो जाएगा, ये गलत कर दिया इसने। तो गुरुजी क्या होगा? खंडरों वाला नगर है भानगढ़ है, ये कालीबंगा गलत लिख दिया। यहाँ पे यदि भानगढ़ होता ना, भानगढ़, अरे गुरुजी ये भानगढ़ कहाँ है? अरे ये अलवर में है रे, अलवर में, ठीक है, तो ये राइट होता है, यहाँ पे कालीबंगा गलत लिख दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपको ये कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ के बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को, जगत सिंह को, राज सिंह को, या प्रताप को? कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल दोस्तों, महाराणा कुंभा आपका राइट हो जाएगा। 1 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, बूंदी में रंग महल का निर्माण बताओ। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था आपके छत्रसाल ने, यानी 3 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? इसमें आपको ना निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम सही बताओ। सही से आपको युद्ध बताने, पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा था, बाद में कौन सा हुआ था, ये आपको बताना है अभी। तो सबसे पहले आपके बटनेर का दुर्ग हुआ था, ये बी सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में हुआ था आपके खानवा का, तो ए आ जाएगा। और उसके बाद में कौन सा हुआ था आपके? उसके बाद में गिरी सुमेल, कहां लिखा है? ये रहा, सुमेल युद्ध हुआ था, सी। और लास्ट में आपका हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, डी। तो बी ए सी डी वाला राइट हो जाएगा। गुरुजी कहाँ है बी ए सी डी? कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये रहा, पहले ही मिल गया। 1 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? जो वागड़ के गांधी थे ना, वो किस जिले के रहने वाले थे? आपसे ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। वागड़ के गांधी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कौन सा राइट हो जाएगा? तो वागड़ के गांधी आपके डूंगरपुर के रहने वाले थे, राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी देख लो। हाँ, 80 खंभों की छतरी देखी जाती है। अरे गुरुजी 80 खंभों की कितनी बार पढ़ोगे? अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा मुंशी रानी की समृद्धि से निर्मित 80 खंभों की छतरी देखी जाती है, वो कहाँ पे? अलवर में देखी जाती है, गलत मत कर देना भाई, ठीक है ना, बहुत। हाँ जल्दी, बिल्कुल। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास की कहां पे है भाई? दुर्गादास की कहां पड़ जाती है आपकी? एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है भाई, है ना। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली
कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, कोटा, टोंक, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ भाई? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित कहाँ पर है? तो ये आपके कोटा में है भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, वह झील जो राजस्थान का नंदनकानन कहलाती है, वह कौन सी झील है जो राजस्थान का नंदनकानन जिसको कहा जाता है? तो वो आपकी सिल्लीसेड झील है, सिल्लीसेड। 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अगला है, गलत युग्म बताओ। इनमें गलत युग्म कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। कौन सा है भाई? मंदाकिनी बावड़ी कोटा लिखा है, रानी जी बावड़ी बूंदी लिखा है, हर्षनाथ बावड़ी सीकर लिखा है, चांद बावड़ी दौसा लिखा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मंदाकिनी बावड़ी कोटा। ये गलत लिख दिया भाई। तो गुरुजी आकटे है। अरे मंदाकिनी, मंदाकिनी ये अचलगढ़ में है। अरे गुरुजी अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में है दोस्तों, ठीक है ना। और ये कोटा बता रहा है, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसके दरबार में निहालचंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? स्वरूप, राम सिंह, सामंत, सावंत या फिर गद सिंह? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? किसके दरबार में निहालचंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको गलत मत कर देना, है ना। तो ये किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर आपका सावंत सिंह हो जाएगा। 3 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है, आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा किस किस शैली की विशिष्ट देन है? किशनगढ़, कोटा, बूंदी, जयपुर? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा कौन सी शैली की विशिष्ट देन है? तो वो आपके है जयपुर की विशिष्ट देन है। यानी आपका 4 नंबर लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला, हाँ, थेवा कला जोधपुर लिखा है। देखो ये ना ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। थेवा कला तो देखो ये जोधपुर लिखा है, उस्ता कला आपके उदयपुर लिखा है, कुंदन कला जयपुर लिखा है, जस्ता की बादला बोतलें हनुमानगढ़ लिखा है। आपको क्या पूछा गया? आपको ये पूछा गया दोस्तों कि जोड़ों में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से मेल खाता है आपका 3 नंबर कुंदन कला जयपुर, ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी थेवा कला है ना, कांच पर हरे रंग के स्वर्णिम की नक्काशी होती है, और यहाँ पे ये जोधपुर गलत लिखा है, ये प्रतापगढ़ होना चाहिए था। देख लो सारे, ये प्रतापगढ़ होना चाहिए था। और उस्ता कला जो लिखा गया ना, उस्ता कला भी यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये आपके बीकानेर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बीकानेर। और यहाँ पे जस्ता की बादला बोतलें हनुमानगढ़ लिखा है ना इसने, हनुमानगढ़ ने ओके, ये होता जोधपुर। क्या होता? जोधपुर, तो सही होता। तो यहाँ पे कुंदन कला जयपुर, ये आपका राइट है। 3 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, अमीर रासो एवं अमीर काव्य के रचनाकार है। बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है गुरुजी? क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका सारंगधर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, असुमेलित युग्म बताओ भाई। कानड़देव प्रबंध पद्यनाभ, हमीर रासो, जोधराज, खुमान रासो, नरपति विजय, पृथ्वीराज विजय, जयानक? क्या लिखा गया है बताओ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे खुमान रासो, नरपति विजय, यहाँ पे 3 नंबर आपका लोक हो जाएगा। इसकी रचना दलपत विजय ने की थी भी, ये भी ध्यान में रख लेना। असुमेलित युग्म था ये, दलपत ने की थी, लेकिन यहाँ पे खुमान रासो नरपति विजय लिखा है भाई। दलपत होता तो सही होता। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, प्लेग व रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में कौन से प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं? तो ऊंटों के रूप में पाबू जी माने जाते हैं दोस्तों। 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल कहां पर है? ये पूछा आपसे। तो राइट आंसर आपका रेण नागौर हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर लोक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? आदिवासियों में एक लीला मौर्य होता है भी, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है भी? लीला मौर्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। हाँ, तो ये विवाह से संबंधित है। 2 नंबर आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो घोटिया अंबा का जो मेला है ना, वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया है ना। तो ये आपका बांसवाड़ा से संबंधित है ना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे, है ना, पढ़ लो भाई। कामन गीत गाए जाते हैं। कामन गीत कब गाए जाते हैं? तो कामन गीत तो आपके ना, जब वर को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाता है। ये वर को, जो वर होता है ना, शादी होती है तो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामन गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भील होली पर जो नृत्य करते हैं वो नृत्य कौन सा होता है? तो वो आपका गैर नृत्य होता है। 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? भाई मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? अड़गोजा नहीं है, सतारा नहीं है, मस्क नहीं है, या फिर रब्बाज नहीं है? कौन सा वो वाद्य यंत्र है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है? तो वो आपके रब्बाज नहीं बजाया जाता। बाकी सारे के सारे मुंह से बजाए जाते हैं, रब्बाज को मुंह से नहीं बजाया जाता, ठीक है ना। हाँ, तो अगला प्रश्न देखो। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? पतंग महोत्सव ना, ये कहाँ पे आयोजित होता है भैया? आपके जयपुर में आयोजित होता है। 3 नंबर आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। वह कला जिसमें कांच के बीच
वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है क्या कहलाती है? थेवा कला, ब्लू पोट्री, उस्ता कला, मांडना। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, याद होना चाहिए। थेवा कला बोलते हैं कांच के, मतलब कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, उसको थेवा कला बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया भाई। क्वेश्चन कहता है कहां के महाराजा ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी? जोधपुर, करौली, बीकानेर, अजमेर। कौन सा राइट हो जाएगा? तो वो कहां के थे आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बीकानेर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जहां पे ढाई साका होता है, ढाई साके के लिए कौन से दुर्ग को जाना जाता है भाई? तो ढाई साके के लिए आपके जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। राइट आंसर आपका 4 नंबर लॉक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? अरे वाह भाई गुरु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अजरक प्रिंट वैसे बताया जाए तो बालोतरा का प्रसिद्ध है, बिल्कुल बिल्कुल, बालोतरा का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का आपसे पूछा गया? कूद एक नृत्य होता है ना, वो कौन सी जनजाति का? तो ये ग्रासिया जनजाति के लोग है ना, वो कूद नृत्य करते हैं। 2 नंबर आपका यहाँ पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति अधिक राज्यों से राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है? धारा 2, धारा 4, धारा 3 या फिर धारा 6? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे धारा 6 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, थार का गड़ा किसको कहा जाता है? थार का गड़ा किसको कहते हैं भाई? तो थार का गड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। गुरुजी चांदन नलकूप, हाँ चांदन गांव है एक, कटा है गुरुजी, जैसलमेर में। जैसलमेर में एक चांदन गांव है, मीठे जल के स्रोत के रूप में एक चांदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का क्या कहा जाता है? गढ़ा कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है भाई? अब ये प्रश्न बहुत सारे कैंडिडेट गलत करके आते हैं। अरे 550 है भाई, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछी है ना, लेकिन कुल लंबाई नहीं पूछी है। अब 692 कर गया होगे, 692 नहीं होगा, राजस्थान में पूछे तो आपकी कितना 550 किलोमीटर राइट होगा। ठीक है, 692 तो कुल लंबाई है इसकी। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान में हो जाती है 550 किलोमीटर। छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है? तो छप्पन का मैदान किसको नहीं पता? दक्षिण भाग में स्थित है, सबको पता है आपको। अगला प्रश्न देखो, अरावली के दक्षिण भाग में निम्न में से कौन सी चोटी है? तो अरावली के दक्षिण भाग में कौन सी चोटी है बताओ? तो यहाँ पे डोरा है, डोरा, डोरा एक चोटी है, वो आपके अरावली हाँ के दक्षिण भाग में स्थित है भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान में क्या लिखा गया? क्या लिखा गया कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। खासी पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल गुरुजी अरावली पर्वतमाला को लॉक कर दो, बिल्कुल कर दिया है हमने। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? और कौन सा नाम है नाकोड़ा पर्वत का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 56 की पहाड़ियां, यानी 2 नंबर आपका यहाँ पर लॉक हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देखो, कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर में सुमेलित है? बताओ कौन सा है जो पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? जरगा 1498 लिखा है, अचलगढ़ 1380, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055 लिखा है। तो राइट आंसर आपका जरगा हो जाएगा। जरगा आपके सुमेलित नहीं है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जरगा की जो ऊंचाई है ना, जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है भाई, और ये कितनी बता रहा है? ये कह रहा है 1498, तो गलत हो गया ना ये। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? बताओ। अब बोराट का पठार है, उड़िया का पठार है, मेसा, हाड़ौती, बोराट, उड़िया, कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो राजस्थान का सर्वोच्च जो पठार है वो आपके उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार है भाई। अगला प्रश्न देखो, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कितनी होती है? तो दक्षिण पश्चिम की मानसून की अवधि होती है जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, हाँ ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, ये देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान बताओ, कुल भौगोलिक दृष्टि से, है ना, देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो आपके पहला ही स्थान है, राजस्थान का पहला ही है भाई। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10 पॉइंट कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये ध्यान में रखना भाई। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके। निम्न में से कौन से राज्यपाल भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? यानी एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं भाई? तो राइट आंसर आपका सुखदेव प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो ये आपका थार हो जाएगा, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ ना, बिल्कुल गुरुजी। तो यहाँ पे आपके बरखान और परवलई पाए जाते हैं, इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये परवली होते हैं। हाँ सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में सुई जुताई का गुण पाया जाता है? बताओ किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल
राइट आंसर आपका काली मिट्टी हो जाएगा, काली मिट्टी। 2 नंबर को यहाँ पर लॉक कर देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। लीलड़ी, मेठड़ी, बांडी, सुकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं भाई? ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी है लूनी नदी की सहायक नदियां। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कैसी लगी आपको क्लास। और मैं कहता हूं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में। एक एक क्वेश्चन है ना, उठा के पेपर को देखना पड़ता है, गत वर्ष के पेपरों को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से पेपर मतलब ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ के चले जाना भाई, ठीक है ना। क्योंकि यहां से यदि मतलब कुल मिला के चलिए कि 70% का मैं आपको बता रहा हूं, यदि 50 प्लस पे प्रश्न भी आए ना, तो अरे बहुत कुछ सीख कर जाओगे। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन होता इन्हीं से है, यहीं से प्रश्न निकलते हैं दोबारा, इन प्रश्नों से प्रश्न निकल जाते हैं, बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।